साथियों ईपीएस 95 पेंशनर बेचारे आंदोलन करते करते 14-15 साल हो गए, लेकिन साथियों वो परेशान है कि कब हमारी सरकार पेंशन बढ़ाएगी, कब हमारी मांगों को पूरा करेगी। साथियों इस महंगाई में वो अपने हक की आवाज़ उठा रहे, अपने हक की बात कर रहे, और उनका ही पैसा साथियों जिस पर सरकार नागे की तरह फन फैलाए बैठी है, और उनको ही सरकार के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं कि साहब हमारी पेंशन बढ़ा दो, साहब हमारी पेंशन बढ़ा दो। साथियों 78 लाख से 1 करोड़ ईपीएस 95 पेंशनर है, लेकिन सरकार किसी पर ध्यान नहीं दे रही है। तमाम सांसद मंत्री भी बाकायदा लेटर लिख रहे हैं ईपीएस 95 को लेकर। साथियों तमाम संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन साथियों अभी हाल ही में वित्त मंत्री जी की तरफ से एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आया है, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की तरफ से भी पॉजिटिव स्टेटमेंट आया है कि वो बारी बारी सभी पेंशनरों की सुध ले रहे हैं। अब साथियों उन्होंने ईपीएस 95 वाले पेंशनरों उनकी सुध लेनी शुरू कर दी है। आज आपको मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यह साथियों हमें सपोर्ट कीजिएगा। यहाँ पर अगर आप एक पेंशनर हैं या फैमिली पेंशनर हैं तो आपकी आवाज़ में उठाता हूँ, आपके मुद्दे अपने सोशल मीडिया पे मैं लाता हूँ। जी हाँ साथियों, वैसे भी ईपीएस 95 पेंशनरों की आवाज़ बनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। लोगों के अंदर इतना स्वार्थ हो गया है, जिनको दूसरे से कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे में साथियों ईपीएस 95 पेंशनर है, साथियों कहीं कहीं मैं पेंशन सुनता हूँ कि 600-700 रुपया महीना मिल रहा है। ये देश किस युग में जी रहा है, जहाँ एक तरफ बात होती है कि हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, लेकिन जब सैलरी की बारी आती है, पेंशन की बारी आती है, तो हमारी स्थिति गरीब देशों से भी बदतर है। जी हाँ साथियों, और पेंशनरों का हक कौन मार रहा है? यहीं की सरकार, इनके नेताओं की पेंशन बंद नहीं होगी। नेताओं की पेंशन डबल, दोगुनी, चौगुनी, 5 गुनी हो जाएगी। वेतन उनका 4 गुना 10 गुना हो जाएगा। सारी सुख सुविधाएं उनको मिलने लगेंगी, सब कुछ फ्री है। लेकिन साथियों फिर भी पेंशनरों के साथ ऐसा धोखा क्यों? यह साथियों देखिएगा, मैं आप बता दूं, लोकसभा सांसद ने लिखा वित्त मंत्री को पत्र, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को एक पत्र लिखा है। और अनूप संजय धोत्रे हैं जो अकोला के सांसद हैं, महाराष्ट्र अकोला है, वहाँ के ये सांसद हैं। इन्होंने साथियों वित्त मंत्री जी को एक लेटर लिखा है, अंग्रेजी में लेटर है, देखिएगा साइड से एक लेटर चल रहा है। और लेटर साथियों मैं आपको हिंदी में बता के कर रहा हूँ। ये हैं प्रेषक अनूप संजय धोत्रे, सांसद लोकसभा अकोला महाराष्ट्र। पत्र है MP AKL 696, दिनांक 11 जुलाई 2026 को इन्होंने लेटर लिखा है। और श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने हेतु अनुरोध। तो बेचारे सांसदों को भी अनुरोध करना पड़ रहा है। महोदय, मैं आपको श्री दादाराम तोकाराम घोगे, जिला अध्यक्ष ईपीएस 95 नेशनल स्ट्रगल कमेटी अकोला महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन आपके विचारार्थ अग्रसित कर रहा हूँ। तो इनको एक ज्ञापन दिया था श्री दादाराम तोकाराम घोगे जिला अध्यक्ष के द्वारा, ठीक है, जो कि ईपीएस 95 नेशनल स्ट्रगल कमेटी के अध्यक्ष है। ठीक है, इस ज्ञापन में देश भर के लगभग 78 लाख सेवानिवृत्त औद्योगिक श्रमिकों की कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के अंतर्गत बहुत कम पेंशन मिल रही है। पेंशन की अपर्याप्त राशि तथा उचित चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के कारण ये पेंशन भोगी गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने निम्नलिखित मांगे की हैं। भाई मांगे क्या है इनकी? कोई ज़्यादा थोड़ी, 7500 प्लस डीए। भाई 7500 प्लस, वैसे 10,000 प्लस डीए की मांगे, आप 7500 प्लस डीए दे दो मिनिमम पेंशन। और भैया कैशलेस दे दीजिए, हमारा थोड़ा बूढ़े लोग हैं तो थोड़ा ट्रीटमेंट हेल्थ इंश्योरेंस दे दीजिए, कार्ड दे दीजिए, इस समय दिक्कत ना हो। तो साथियों ये मांगे मानी जानी, ये तो एक कॉमन मांग है। और एडिशनल पेंशन की मांग हो रही है, भाई इसके अनुसार थोड़ी पेंशन बढ़ा दीजिए। क्या मांगे इसमें? सारी मांगे सही है। सबसे बड़ी बात है कि इसके साथ महंगाई भत्ता भी दिया जाए, डीए भी दिया जाए। उन्हें आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चिकित्सा लाभ उपलब्ध कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार उच्च पेंशन यानी हायर पेंशन का लाभ बिना किसी भेदभाव के साथ लागू किया जाए।
तो इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वास्तविक समस्या को देखते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ उनके ज्ञापन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने की कृपा करें ताकि शीघ्र उचित कार्रवाई की जा सके। तो भगवती अनूप संजय धोत्रे हैं, सांसद अकोला। तो साथियों यहाँ पर जो मांग है वो 7500 प्लस DA की मांग हो रही है और चिकित्सा बीमा कार्ड ये सब मिले और एडिशनल पेंशन मिले, ये साथियों मांग आ रही है। फिलहाल साथियों आपको क्या लग रहा है कि सरकार कब तक आपकी मांग को पूरा करेगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।